आदर्श शिक्षा समिति जिला सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमने पाठ छठा बीज बना पौधा पहले एक टॉपिक समझ लिया था। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम बिना बीज के उगते पौधे हमने कलम लगाना सीख लिया था। किन किन पौधों की कलम लगाई जाती है, किन किन पौधों को बीज के द्वारा उगाया जाता है, और आज बिना बीज के और बिना कलम के ऐसे कौन से पौधे हैं जिसकी बीज की भी ज़रूरत नहीं होती है और कलम की भी ज़रूरत नहीं होती है। वे पौधे बिना बीज के और बिना कलम के उग जाते हैं। उसमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षा में भी आता है कि बिना बीज से उगने वाला पौधा कौन सा है। उसका नाम है पत्थर चट्टा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो पौधा पत्ती के द्वारा उगाया जाता है उसका नाम लिखिए तो उसका नाम है पत्थर चट्टा। ये दवाई में भी अधिकांश काम में आता है। इसके पश्चात आलू भी है जो ये बिना बीज के और बिना कलम के उगाया जाता है, जो आलू है। इसके बाद में ये सारणी है यहाँ पर पौधों की, और वो किस भाग से बनते हैं, किस भाग से उगते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, जिसमें आपको इसको देखना है और मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी आपको समझना है। आलू है, आलू तने से बनता है। आलू का कौन सा भाग होता है जिससे आलू उगता है, तो वो तने के द्वारा उगता है। मनी प्लांट, अधिकांश लोग घरों में अपने गमलों में पानी की बोतल में मनी प्लांट उगाते हैं, वो भी तने के द्वारा उगाया जाता है। कहीं पर भी यदि मनी प्लांट लगा हुआ है और ऊपर की ओर जाता है, उसकी एक डाली तोड़कर, तिरछी डाली तोड़कर आप यदि इसको कहीं गमले में या पानी से भरी हुई बोतल में उसको डालेंगे तो थोड़े दिनों बाद में वो भी ऊपर की ओर जाती है। पुदीना, पुदीना जो सब्जी में काम आता है, हम खाते भी है, वो जड़ के द्वारा उगाया जाता है। गुलाब है, गुलाब को मैंने आपको समझाया था। गुलाब के लिए उसकी डाली तना उसको तिरछा काट के आप उसको बगीचे में उगा सकते हो। चमेली है, वो भी तना से। और पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा ही एक ऐसा पौधा होता है जो पत्ती के द्वारा उगाया जाता है, जो परीक्षा में भी आता है। अभी से आपको याद करना है। इसके बाद में प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जहाँ मंदिर होते हैं या दीवार होती है वहाँ पर पेड़ उगते हुए देखा होगा। अब मंदिर है, मंदिर के ऊपर छोटा सा पेड़ उग गया, पीपल का उग गया, बरगद का पेड़ उग गया, तो ऐसा हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और बच्चे भी सोचते होंगे कि ये यहाँ पर किसने लाके ये पौधा उगाया होगा। तो ये समझने के लिए हम आज समझेंगे कि जो आप मंदिरों के ऊपर नालियों ऊपर दीवारों में कई नाली बनी हुई है पानी की, जहाँ पानी जाता है वहाँ पर भी अनेक पौधे उग जाते हैं। अधिकांश पीपल के और बरगद के पेड़ उगते हैं। वो कैसे उगते हैं, उसको कौन उगाता है, ये समझेंगे। जैसे पक्षी है, अब पक्षी का भोजन क्या होता है, वे पेड़ों पर जाकर बीजों को खाते हैं, फल आते हैं उनको खाते हैं। वे ही पक्षी जहाँ पेड़ पर बैठ के जिसको भी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, जैसे किसी का बीज खा लिया, पीपल पे बैठ के पीपल का बीज खा लिया, बरगद पे बैठ के बरगद के जो फल आते हैं उसको खा लिया। खाने के बाद में वो पक्षी उड़ के कहीं मंदिर की दीवार होती है वहाँ जाके बैठ जाते हैं, और जो बीज उन्होंने खाया है वो चिपक जाता है मुंह के बाहर, और वो वहाँ जाके बोलते हैं, चिल्लाने की आवाज़ निकालते हैं, पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, तो उसके माध्यम से वो बीज वहीं पर गिर जाता है।
अब गिरने के बाद में क्या होता है, जहाँ बीज वो अटक गया वहाँ पर धीरे समय होता है बरसात आने का, बरसात आती है, पानी वहाँ गिरता है तो वो बीज वहीं उग जाता है। अब वो बीज किसका था, पीपल का था, जिसका भी था, वहाँ पर वो उग गया, उगने से वहाँ पर एक पौधा तैयार हो जाता है। तो ये दीवारों पर ऐसे ही नालियों में भी पौधे उग जाते हैं, तो वो भी पक्षियों के द्वारा, पक्षियों के माध्यम से, और पशु होते हैं, पशु जहाँ जंगल में चरने के लिए आते हैं वहाँ पर वो चरते हैं, कहीं पेड़ के नीचे जहाँ बीज गिरे हुए होते हैं वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, और वहाँ उनके शरीर के चिपक कर वो बीज, जब पशु कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बैठते हैं तो वो बीज उनके शरीर के द्वारा चिपक कर जहाँ जाता है वहाँ पर उनके शरीर के हिलने से वो बीज गिर जाता है और वहीं पर उग जाता है। ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बीज चले जाते हैं वे पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, मनुष्यों के द्वारा, हवा के द्वारा, नदी के बहाव के द्वारा, अनेक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज चले जाते हैं और वहाँ पर गिर जाते हैं और उग जाते हैं। उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे नदी के तेज़ बहाव में जहाँ पर पेड़ है और नदी का तेज़ बहाव आया और वहाँ पर जो पेड़ था वो पेड़ गिर गया, या पेड़ के बीज उस नदी के पानी में गिर गए और वे पानी के द्वारा जहाँ पर भी वो पानी जाके गया आगे और कहीं बीज वो अटक गया तो वो बीज वहाँ पर पौधे का रूप ले लेता है। उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। आगे है विदेशी पौधे। जो पौधे हमारे देश में नहीं थे वे पौधे यहाँ पर कैसे आ गए, तो वो विदेशों से कैसे यहाँ पर आए, तो ये मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य व्यापार करता है, व्यापार की दृष्टि से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कोई मनुष्य अमेरिका चला गया, जापान चला गया, कहीं विदेश में चला गया और वहाँ से वहाँ के पौधे लाकर यहाँ लगाता है, उगाता है और यहाँ तैयार हो जाते हैं। उसको हम विदेशी पौधे कहते हैं। जैसे चाय है, तो चाय चाइना से हमारे देश में आई। चाय हमारे यहाँ देश में पहले कोई पीता भी नहीं था, लेकिन विदेशी कारणों से यहाँ पर लोग चाय पीने लग गए। उसके बाद में है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी अफ्रीका से हमारे देश में आई। उसके पश्चात भिंडी, ये भी अफ्रीका से, जो भिंडी की सब्ज़ी खाते हैं वो भी अफ्रीका से हमारे देश में आई। फिर गोभी है, ये यूरोप से, जो गोभी की सब्ज़ी यहाँ पर खाते हो आप, वो भी यूरोप से आई हुई एक विदेशी सब्जी है, लेकिन अब हम यहीं पे उगाते हैं इसलिए ये स्वदेशी बन गई। मटर है, ये भी यूरोप से। लेटाना का पौधा है, वो दक्षिणी अमेरिका से एक अंग्रेज अधिकारी ने लाया था और यहाँ पर लगाया और यहाँ पर एक लेटाना का पौधा तैयार हो गया। इसके बाद में यूकेलिप्टस का पौधा है। यूकेलिप्टस का पौधा एक अंग्रेज़ ने ऑस्ट्रेलिया से लाकर यहाँ पर लगाया और यहाँ आकर तमिलनाडु की पहाड़ियों में लगाया था उसने। यूकेलिप्टस का पौधा तमिलनाडु में एक अंग्रेज अधिकारी ने लगाया, वहाँ पहाड़ियों में, जिसके नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। इसके पश्चात गाजर घास। अब एक समय क्या हुआ कि हमारे देश को गेहूं की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे देश की सरकार ने अमेरिका से गेहूं मंगवाया। अब अंग्रेज़ सरकार ने वो गेहूं तो भेज दिए हमारे देश में, लेकिन उस गेहूं के साथ में एक बीज और साथ में आ गया, जिसको कहते हैं गाजर घास, जिसको कहते हैं गाजर घास। वो गाजर घास हमारे जो गेहूं यहाँ आया था हमारे देश में, उस गेहूं को किसानों ने अपने खेतों में उगाया, तो उस गेहूं के साथ साथ में वो गाजर घास का बीज भी उग गया। आज तक वो गाजर घास हमारे देश में फैल रहा है, इतना फैल गया है कि सारे किसान उससे परेशान हो रहे हैं। इतना गाजर घास हमारे देश में हो गया है। वो गाजर घास भी अमेरिका की देन है। अमेरिका से एक ऐसा घास आया जिसको पशु भी नहीं खाते हैं और हमारे लिए तो कुछ काम का नहीं है। इस तरह से ये विदेशी पौधों के बारे में हमने पढ़ा। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद में जो गृह कार्य बनेगा वो गृह कार्य आपको करना है और सफाई से करना है और सीखना है और याद करना है। धन्यवाद।